इंसान की एक बड़ी गलती कभी कभी उसकी तकदीर लिख देती है। एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे पूरे गांव को श्रापित कर दिया। एक वक्त था जब गोपीनगर में हंसी गूंजती थी। आज वहां सिर्फ हवा की सरसराहट और आधी रात की रूह का रोना सुनाई देता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? अंधेरा कायम रहे। ये कहानी गोपीनगर गांव की है। यहाँ सभी सुख से रहते थे, जहाँ हर व्यक्ति संपन्न है। यहाँ के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो काफी घना है। इन बूढ़ी भिखारिन भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अरे बुढ़िया, पागल है क्या? यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही है? कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। बाहर से आवाज सुनकर कमला अंदर से बाहर निकल आई। ठहरो, मैं इनके लिए खाना लाई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना देने की लेकर क्या चली जरूरत जाती थी? है। तुम पैसे बर्बाद करती हो। लोग हमसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और तुम पैसे बर्बाद कर रही हो। फालतू बात मत करो। खाना खराब हो गया था इसलिए मैंने दे दिया। खाना पाकर बूढ़ी भिखारिन पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वो खाना खोलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है। ध्यान से देखा तो उसमें कीड़े थे। बेचारी बुढ़िया खाना फेंककर दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और उसने शीला नाम की महिला से बात की। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की कृपा होगी। चली जा यहाँ से, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने गई। एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे दिया। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ ही दिनों में वो और कमजोर और बीमार हो गई। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत प्यास लगती है। आसपास पानी न होने के कारण वो लोगों के घर जाती है और पानी मांगने लगती है। लेकिन वहां के लोग इतने नीच हैं कि वे गरीब बूढ़ी महिला को पानी तक नहीं देते हैं। उसे कोई पानी नहीं पिलाता। वहां के लोग उसे देखकर भगा देते थे। लोगों के घर जा जाकर वो बहुत थक गई थी, लेकिन उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। चलते चलते वो उस पीपल कुछ समय बाद बीमारी और पानी की कमी के कारण बुढ़िया वहीं मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो आधी रात में एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा गांव सुन सकता है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। जो भी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार आ जाता था। एक दिन अचानक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर एक साधु के पास जाता है। और उस साधु बाबा से पूछता है, एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मरकर चुड़ैल बन गई है। जो कुछ हो रहा है दोष तुम सब गांव वालों का है। वो चुड़ैल बनकर अपना बदला ले रही है। क्या क्या इसका कोई इलाज नहीं है?
ओम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी स्वाहा। आहा। हे साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। चलो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करो। तुमने जिंदा को कुत्ते से भी बदतर बना दिया और अब तुम देवी देवताओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। कोई तो उपाय होगा कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है कि इस गांव में जो भी रहेगा वो मेरी तरह मरेगा। चले जाओ यहाँ से। ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु ग्रामीणों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो तब तक आराम नहीं करेगी जब तक अपना बदला नहीं ले लेती। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए। लोगों की एक गलती के कारण उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सारी संपत्ति छोड़नी पड़ी। ये गांव अब वीरान हो गया है। यहाँ न कोई आता है और न ही यहाँ कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।